अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। तो आज भी हम इंशाअल्लाह ताला उसी सिलसिले को जारी रखेंगे जो इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको दिया है इस सिन्फ में, इस किस्म में, कि भाई क्लास 12 की उर्दू है ना, कहकशां हिस्सा दोम बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग जो चलती है आपके निसाब में शामिल है। और आज का जो कह लीजिए कि मजमून है वो एक तहकीकी मजमून है ना। और किनका लिखा हुआ है? सैयद सुलेमान नदवी साहब का है, यानी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के नाम से आपकी किताब में है ये। तो इनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 1 देखिएगा, 30 सवाल का ये सेट है। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके, रोक करके, या मेरी आवाज़ को आप म्यूट कर दीजिएगा और खुद से उसके जवाब अपने तौर पे आप देते हुए जाइएगा, ताकि आपको अपनी तैयारी का सही अंदाज़ा होगा और इस तरीके से आप में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, बढ़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका लिखा हुआ मजमून है? तो जवाब हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी साहब का। जी, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? 22 नवंबर 1884 में हुई थी, हम सब जानते हैं। जी, सैयद सुलेमान नदवी किस जिले में पैदा हुए? आप इसको मत पढ़िएगा, आप पढ़ते जाइए इसको और जवाब देते जाइए, ठीक है। नालंदा जिले में हुई थी। और गांव कौन सा था भाई? गांव उनका दसना था, ठीक है ना। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? तो हकीम सैयद अबुल हसन के वालिद का नाम था। सैयद सुलेमान नदवी के मशहूर उस्ताद कौन थे? कोई कहने की बात है? अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाहि अलैह उनके खास शागिर्द रहे हैं ये। बाज यानी सैयद सुलेमान नदवी शिबली नोमानी के शागिर्द रहे हैं, ये मत समझ लीजिएगा शिबली नोमानी उनके शागिर्द थे, नहीं। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद हैं कौन? शिबली नोमानी रहमतुल्लाहि अलैह, ठीक है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? जी, तहकीकी मजमून से इनका ताल्लुक है। सैयद सुलेमान नदवी ने किस नामवर इल्मी रिसाले की इदारत की? मारिफ की, मखज़न की, अल-हिलाल की? मखज़न में उनका मजमून छपा था, अल-हिलाल से वाबस्ता रहे, हुमायूं का कोई मतलब नहीं बनता। तो मारिफ इनका जवाब सही नहीं लगता। अन-नदवा की उन्होंने इदारत की थी। किसकी? अन-नदवा की। अन-नदवा। देखिए भाई, अगर मैं इसे लिखने लग गया तो गोया कि सुबह हो जाएगी, है ना। ठीक है, अन-नदवा की इजारत की थी। अल्लामा शिबली नोमानी की किस नामुकम्मल किताब को सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया? जी, सैयदुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस किताब को लिखने के बाद न सिर्फ ये कि अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने की ये किताब लिखी, बल्कि उस्ताद के कलम से कलम मिला दिया। और यही है असल शागिर्द होने का जो हक है उन्होंने अदा किया। अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 जिल्द लिखी थी, है ना, और बाकी 5 जिल्दें इन्होंने लिखी। किन्होंने? सैयद सुलेमान नदवी साहब। 6 जिल्दों में पूरी किताब है ना। कभी पूछ ले आपसे कि सीरतुन नबी कितने जिल्दों में है, तो 6 जिल्दों में, ठीक है ना। 1 जिल्द लिखी थी किसने? उस्ताद मोहतरम अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाहि अलैह, ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कहाँ? भाई कराची में हुआ था। अभी कब हुआ था वो भी आएगा। सैयद सुलेमान नदवी का जो इंतकाल है वो किस साल हुआ था? 1953 में इनकी वफात हुई थी। जी, मजमून के मुताबिक लफ्ज नाश्ता के असल माने क्या? भूख तोड़ना है भाई, भूख मिटाना। जी, फतूर इफ्तार उसी से है। लफ्ज निहारी, लफ्ज निहारी किस लफ्ज से बना हो? वो कुलचे निहारी लखनऊ की याद आ जाती है ना। और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ याद आ ही जाता होगा। बहुत से लोगों ने जो है निहारी तो खूब खाया होगा, है ना। जी, जवाब इसका निहार से हो जाएगा, अलिफ। अहदी का लफ्जी माना क्या है? एक अकेला के है ना, अहद। मुगलों के अहद में अहदी का लफ्ज किसके लिए बोला जाता है ना? ये सुस्त कायल से जो ड्यूटी पर पड़ा रहता है ना, एक सिपाही के लिए बोला जाता था जो वहां पड़ा रहता था, ड्यूटी की हिफाजत करता था, सुस्त कायल शख्स, अलिफ। लफ्ज सुर्खी का इस्तेमाल किस माने में इस्तेमाल होता है? जी, सुर्खी का इस्तेमाल उन्वान, हेडिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था, है ना। सैयद सुलेमान नदवी ने किस दारुल उलूम से आला तालीम? ये कोई कहने की बात है? हमारा इदारा है भाई, मकतबुल उलमा लखनऊ। खुतबात मद्रास किसकी मशहूर मारवार है? भाई सैयद सुलेमान नदवी साहब की है ये, जबरदस्त। नुक़ूश सुलेमानी किस किस्म की किताब है? ये मज़ामीन का मजमुआ है, मजमून नहीं है। क्या है ये? मज़ामीन का मजमुआ है नुक़ूश सुलेमानी, ठीक है। अरब व हिंद के ताल्लुकात किनकी तहकीकी तसनीफ है? सैयद सुलेमान नदवी की है भाई। मजमून में जिक्र करदा लफ्ज कालोग का क्या माने है? बर्तन या धोए के की स्याही के माने हैं।
قاب اور رکابی کا تعلق کس چیز سے؟ بھائی کھانے کے برتن سے ہے۔ سید سلیمان ندوی نے اپنے مضمون میں پورب کی زبان کسے کہا ہے؟ عربی کو کہا ہے پورب کی زبان، ہے نا؟ کیوں کہا ہے یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ سید سلیمان ندوی نے مغرب کی زبان کے لیے کس سمت کا؟ پشچم کا بھائی، ویسٹرن کلچر، ویسٹرن زبان۔ حیات شبلی کس کی لکھی ہوئی سوانح عمری ہے؟ جی سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی، ظاہر سی بات ہے شاگردی کی لکھی ہو سکتی ہے۔ دارالمصنفین کہاں واقع ہے؟ اعظم گڑھ میں واقع ہے۔ کا قیام کس کی کوششوں سے ممکن ہوا؟ تو ظاہر سی بات ہے علامہ شبلی نعمانی اور اس کے بعد ان کو پورا کرنے والے ان کے شاگرد رشید سید سلیمان ندوی صاحب۔ 26 سید سلیمان ندوی نے کس اخبار کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ کام کیا؟ الہلال کے لیے کام کیا تھا بھائی، زہر ہلال، ہلاہل، ہے نا، 1912 میں جو بین ہو گیا تھا بعد میں۔ کہکشاں حصہ دوم میں بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ دیکھیے نیا سوال ہم نے کریٹ کرنے کی کوشش کیا، ہو سکتا ہے آپ سے ایسے بھی ایگزامنر پوچھ لے، ہے نا۔ کہکشاں حصہ دوم میں بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کون سا سبق ہے؟ سبق نمبر 3 ہے بھائی۔ سید سلیمان ندوی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی بھائی؟ بھاگلپور پھلواری شریف میں ہوئی، دسنا میں ہی۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق میں بنیادی طور پر کس پر بحث کی گئی ہے؟ جی الفاظ کی اصل اور ان کے تاریخی ارتقاء۔ کیسے نہاری، نہار منہ نہاری بن گیا، اور قورمہ کلی، ہے نا، پڑھا ہوگا آپ نے خوب محنت سے۔ سوال نمبر 30 دیکھیے گا، سید سلیمان ندوی کا شمار پلیا کیا قلیہ، ہے نا، گوشت کے بھوننے کے بہرحال۔ ہاں، سید سلیمان ندوی کا شمار اردو ادب کے کس میدان میں ممتاز ہے بھائی؟ تحقیق، تاریخ اور سیرت نگاری۔ یہ رہے آپ کے 30 سوالات، جس کے جوابات امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے طور پہ دیے ہی ہوں گے اور آپ نے اپنا اسکور اچھا خاصا گین کیا ہوگا، ایسا میرا ماننا ہے۔ باقی آپ کو اپنے بارے میں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ خیر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے ویڈیو میں۔ رات بہت ہو چکی ہے، 12-1 بجنے والے ہیں، چونکہ صبح لیٹ اٹھتا ہوں تو شاید جلدی اپلوڈ نہیں ہو پاتا ویڈیو، اس لیے ہم نے جلدی سے بنا دیا ہے۔ اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور اچھا کمنٹ موٹیویشنل ضرور کیجیے گا بھائی۔ آپ کا کمنٹ ہی ہے، جو آپ کمنٹ کرتے ہو وہی ہمارے لیے سمجھے ایک مادھیم ہوتا ہے انڈائریکٹ آپ سے بات کرنے کا۔ باقی اگر ان کا آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو ہمارے واٹس ایپ گروپ سے جڑ جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو ایک پی ڈی ایف بھی مل جایا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔